राम राम किसान भाइयों, आप देख रहे हैं एग्रोटेक बाय सुदेश मिश्रा। आज हम अपने किसान भाइयों से आप लोगों को सरसों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। आओ चलिए। तो सरसों के विषय में जो है हम बात कर रहे हैं, तो हमारे अमन जी जो हैं इन्होंने सरसों बोई थी। तो यहाँ जो है सरसों की बेल्ट जो है लमसम हमारे आइडिया से 400-600 बीघे सरसों बोई गई है जी। ऐसे है अमन? इससे कम नहीं है। इससे कम नहीं है। 400-600 बीघे सरसों बोई है। कुछ देखो खेत दिखाई पड़ रहे हैं, जुताई हो चुकी है और सरसों सारी कट चुकी है। ये मतलब थोड़ी लास्ट में बची है। तो आज लेबर लोग हमारे काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन जो है, पैदावार जो है बहुत डाउन है। तो हम अमन जी से पूछते हैं इसमें सही सिस्टम से काम किया या नहीं किया, इसकी क्या वजह रही। अमन, कहाँ से बीज लाए थे भैया? ये तो हम जलालाबाद राहुल बीज भंडार के यहाँ से लाए थे। जी जी जी। पायनियर लाए बीज। पायनियर लाए थे। 1050 रुपए किलो का बीज है। 1050 रुपए। और जी 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 जी। और ये रिजल्ट है, बहुत नुकसान हुआ फसल अगर में। इसमें डीएपी वगैरह लगाई है, नहीं लगाई हर है? चीज लगाई, डीएपी भी लगाई, जिंक डाली थी। जी 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 रिजेंट डाली। जी जी। जितनी चीजें पड़ती हैं वो सब डाली हैं। सब डाली हैं। और सरसों आपने थ्रेशरिंग कराई तो क्या मतलब एवरेज आ रहा है पैदावार एवरेज का? वो 50 किलो, 40 किलो, 30 किलो का एवरेज आ पर रहा है। बीघा। पर बीघा। 30, 40, 50 हाँ। अधिकतम आ जाए। अधिकतम अधिकतम। तो इसके मतलब मेरा कहने का मतलब है आप खेत खाली करा रहे हैं, इसमें तो कोई मिल तो कुछ आपको रहा नहीं होगा। कुछ नहीं, केवल ये है कि लेबर चल रही है, इनका पैसा निकल आएगा। जी जी जी। और कुछ नहीं है। मतलब आगे की फसल बोने के लिए जी। अपने पास पैसा होगा तो फसल बोई जाएगी, नहीं तो फसल नहीं बो पाएगी। अगर फसल तो नहीं बो पाएगी वो तो सही है, लेकिन जो है जो चाचा कितना पैसा दे रही होगी? 40 किलो की सरसों बीघे जो है 2000 रुपए दे रही होगी। और 4-5-20 अधिकतम। और दाना कितने में मिल रहा है मूंगफली का? लगभग 1,170 रुपया किलो। 220 रुपए किलो चाचा दाना मिल रहा है। कल आया है अल्लाहगंज से। 130 रुपए किलो मूंगफली है। 130 रुपए किलो मूंगफली है। 100 तो हमारे किसान भाइयों ने जो है मूंगफली बोने के ही उद्देश्य से सरसों बोई थी। जी। और हमारे किसान भाइयों की एक आदत है कि सब लोग जो है जहाँ प्रॉफिट दिखता है उसी तरफ भागते हैं। वो तो है। चाचा ऐसा है? हाँ, रियलिटी तो यही। हाँ, रियलिटी यही है हाँ। कि वो उसी तरफ भागते हैं। तो सब लोग एक तरफ उसी तरफ भागे तो उसका रिजल्ट जो है ये आया। आगे मूंगफली में आने वाले समय में क्या होता है जो तो कुछ जानकारी चाचा आपको है, हम लोगों को है नहीं, क्या हो सकता है? मूंगफली अभी कोई नहीं, क्या होगा कुछ पता नहीं। हम ये सोचते हैं कि इसमें जो है सरसों में जी फसल चक्र नहीं अपनाया गया। जी। पिछली साल भी सरसों रही, जी। इसके कारण से इसमें सरसों वीक हो गई। वीक हो गई। जी। और चाचा मेरा यह कहना है कि सरसों जो है ये बोई गई थी तो इसमें एक स्टेज आई होगी फ्लावरिंग, जब फूल आता है जी। तो उस समय जो है टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हुआ। जब टेम्परेचर तो बहुत ठंडा फली रहा। बनी थी तो उस समय इसमें जो है मैंकोजेब कार्बोंडाइजाइम जो है दवाई आती है फंगीसाइड, उसको अगर लगाया जाता इंसेक्टिसाइड तो इसकी पावर बढ़ जाती। तो पावर बढ़ जाती तो जितना नुकसान हुआ है इस वजह से नहीं होता है जो घर के लोग आलू में लगाते हैं। हाँ, तो जो है फली अली सही आ जाती है। हाँ, फली मतलब पाला तुषार जो पड़ा है उसका प्रभाव सरसों पे बहे तो रिएक्शन है। हाँ, बहे रिएक्शन है। हाँ। बहे रिएक्शन है चाचा। तो हम किसान भाइयों से मतलब कहना चाह रहे हैं कि आगे जो भी सरसों बोई जाए, भले कम बोई जाए, लेकिन उसको सही से मतलब जो है ट्रीटमेंट करो जाए। मतलब एक तो टाइम से बोई जाए और उसके बाद जो है उसमें जो सिस्टम से जो दवाई वगैरह हैं वही लगाई जाए। तो या हाइब्रिड हो या सर्टिफाइड हो, बीज बढ़िया हो चाहिए। बीज बढ़िया। हाँ। तो अमन जी ने जो है 45 या 46 लगाई थी पायनियर सरसों। वो ब्रांड है। जी। मतलब वो ब्रांड है। ब्रांड तो है हाँ, अपने। वो उससे अच्छी मतलब आती नहीं है। जी। और पायनियर जो है मल्टीनेशनल कंपनी है। हाँ। तो हमारे किसान भाइयों का झुकाव जो है उसी पे सारा फोकस गया और सारे किसान वही लेके आए। तो रिजल्ट लगभग भाई। हाँ। कम हुई नहीं हुई तो कम क्या मतलब हमारे हिसाब से खर्चा पानी निकलेगा। आगे त्यौहार भी आ रहा है, हमारे किसान भाइयों को खर्चा पानी चाहिए और भी चाहिए। तो अब इधर उधर से व्यवस्था अवेलेबल करेंगे और इस खेती से तो चाचा नहीं कर सकते। नहीं कर पाएगा किसान। इसीलिए तो किसान नहीं कर कमजोरी पाएगा। आ जाती है। इसीलिए कमजोरी आ जाती है। हाँ। जब फसल एक बार क्योंकि धोखा उधर दे आगे जाती की है फसल बोनी है। तो दोबारा बोने के लिए भी पैसा नहीं रहता है। जो चाचा किसी ने अगले आदमी ने हमने या किसी ने किराए पे खेती ले रखी है हाँ। तो जब डेट आएगी तो पैसा उसका
देना मुश्किल पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? मुश्किल पड़ेगा। मतलब फसल एवरेज दे रही है, आपको दिख रहा है? फसल नहीं एवरेज दे रही, बिल्कुल बिल्कुल एवरेज नहीं दे रही है, बहुत नुकसान है। बहुत नुकसान है। अमन सामने आ जाओ थोड़ा। ऐसे तो हम लोग खेती करना भी छोड़ेंगे। खेती करना छोड़ना पड़ेगा भाई, हाँ, छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा भाई किसान भाइयों से कहना है, देखो जो हो गया सो वो तो हो गया। अब आगे आने वाले समय में जो है टाइम से सरसों बोई जाए और उसका सही से ट्रीटमेंट किया जाए, जो दवाएं हैं, जुताई है और फसल चक्र भी अपनाया जाए। नहीं, इसमें सरसों तो हमने बहुत टाइम से बोई थी। जी 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 हाँ, ये अक्टूबर लास्ट लेकिन में। कहीं कहीं ऐसा होता है जी, जो बीज का दुष्प्रभाव भी हो जाता है। बीज का दुष्प्रभाव भी हो जाता है। हाँ, जो जैसे कोई ऐसी जमीन होती है जिसमें पानियर नहीं हाँ सपोर्ट करता है। हाँ पानी नहीं सपोर्ट करता, बहुत ऐसी जमीन होती है। हाँ, तो उसमें जो है वैरायटी चेंज करनी चाहिए। हाँ वैरायटी चेंज करनी चाहिए है। हाँ। पीली सरसों आती है, हाँ। छुटका आती है हाँ, ना, हाँ। ये हैं ये जो है सूट करती है। जी, तो हमारा किसान भाइयों से यही कहना है, आगे आने वाले समय में फसल चक्र भी अपनाएं और सरसों को जो है सही से लगाएं, वो भी करें। और आगे आने वाली मूंगफली की फसल है चाचा, जी, तो हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि बगैर पलेवा की मूंगफली नहीं बोने। नहीं बोनी चाहिए। हाँ। आप इतना पैसा भी लगाएंगे और उसका फिर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, जर्मिनेशन नहीं होगा सही। जर्मिनेशन नहीं होगा। हाँ। तो अब जो है चाचा जी, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और भाई आगे जब समय आएगा फिर आपसे चर्चा करते हैं इस विषय जी में। जी, चाचा जी राम राम। राम राम, राम राम, राम राम। राम राम।